इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा नगर निगम के कर्मचारियों को पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिसके चलते उन्होंने मंगलवार को निगम कार्यालय के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट के नाम ज्ञापन सौंपा। निगम कर्मियों ने बताया है कि हमें सभी कर्मचारियों को विगत 2 माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर अनेकों बार अधिकारियों को अवगत करा दिया गया, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा। आज हम सबने ज्ञापन सौंपा है और कल से अति आवश्यक विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर सभी विभाग के कर्मचारी अनिश्चित धरने पर रहेंगे। समस्त कर्मचारियों की विगत 2 माह नवंबर 2024 एवं दिसंबर 2024 से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, जिसके कारण हमारे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। जो कर्मचारी हमारे किराए के मकान में रह रहे हैं, उनको मकान मालिक किराए के लिए परेशान कर रहा है। किराना वाला किराना नहीं दे रहा है। ज्ञापन सौंपकर कल से संपूर्ण काम बंद हड़ताल का ऐलान किया है। तो कल हमारे समस्त कर्मचारी कल सुबह 10 बजे यहाँ पर एकत्रित होकर समस्त काम बंद कर हड़ताल का परिचय देंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने लोक निर्माण मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री राकेश सिंह से मुलाकात कर ग्राम पंचायत टेमरू और जनपद पंचायत जन्नारदेव में सोनभद्रा नदी पर पुलिया निर्माण की मांग की है। सांसद ने बताया कि जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के ग्रामीणों और बच्चों को नदी पार करने में कठिनाइयों का और दुर्घटनाओं का खतरा रहता है। प्रवास के दौरान उन्होंने स्वयं घुटने तक पानी में चलकर स्थिति से अवगत कराया। सांसद ने पुलिया निर्माण को अत्यावश्यक बताते हुए शीघ्र निर्माण शुरू करने का अनुरोध किया। मंत्री ने समस्या पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया है। सौंसर तहसील के सावंगा में रेत से भरे डंपर की टक्कर से बाइक सवार राजेश नाचनकर सोमवार को गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। गुस्साए लोगों ने सोमवार देर रात हंगामा करते हुए रेत जांच चौकी में आग लगा दी, जिसके चलते चौकी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। तत्काल सूचना पर पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। मंगलवार सुबह ग्रामीणों ने रेत डंपरों का परिवहन रोकते हुए सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। ग्राम की सरपंच रेशमा बागड़े ने बताया कि रेत डंपरों से सड़कें खराब हो चुकी हैं, निरंतर दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। ग्रामीण लंबे समय से सड़क सुधार और डंपरों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सांसद बंटी विवेक साहू ने सीएम मोहन यादव से सोमवार को मुलाकात कर उन्हें लोकसभा क्षेत्र के विकास को लेकर महत्वपूर्ण मांगे रखी। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए भूमि और अधोसंरचना विकास में बिजली, पानी, सड़क और संचार सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन हॉस्पिटल भवन के लिए बजट में राशि आवंटित करने का अनुरोध किया। सांसद ने खेलो इंडिया योजना के तहत फुटबॉल अकादमी की स्थापना, खेल अधोसंरचना निर्माण और सतपुड़ा विधि महाविद्यालय में LLM कोर्स प्रारंभ करने की भी मांग की। इसके अलावा उन्होंने जिला चिकित्सालय में लिफ्ट और सब स्टेशन मरम्मत और आउटसोर्स स्टाफ स्वीकृति की भी बात रखी है। एसपी अजय पांडे के निर्देश पर थाना दमुआ और जनपद पंचायत जन्नारदेव की टीमों ने महाराष्ट्र के सांगली से 35 बंधुआ मजदूरों को रिहा कर सुरक्षित घर पहुंचाया है। पुलिस ने बताया कि मजदूरों को ठेकेदार द्वारा खेतों में जबरन काम करवाया जा रहा था और पर्याप्त मजदूरी नहीं देने के साथ सीमित राशन और आवाजाही पर पाबंदी लगाकर प्रताड़ित किया जा रहा था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने सालंगी पुलिस के सहयोग से मजदूरों को मुक्त कराया। जैसे ही इसकी भनक ठेकेदार को लगी, वो मौके से फरार हो गया। सभी मजदूरों को पुलिस सुरक्षा में रेलवे स्टेशन से रवाना कर आर्थिक मदद देकर उन्हें सुरक्षित अपने घर पहुंचाया। सभी मजदूर दमुआ क्षेत्र के ग्राम रामपुर के निवासी हैं और ठेकेदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। जिला पेंशन फोरम की बैठक सोमवार को कलेक्टर शैलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पेंशनर्स की बैंक संबंधित एवं विभागीय समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने संबंधित विभागों की समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। बैठक में पेंशनर्स ने अपनी समस्याओं को साझा किया, जिनमें पेंशन वितरण में देरी और विभागीय कार्यों में जटिलताओं जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल रहे। कलेक्टर ने कहा कि सभी संबंधित विभागों को पेंशनर्स की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करना होगा। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार की हत्या के विरोध में छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन ने आक्रोश व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति के नाम मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
इसमें आरोपियों को फांसी की सजा और देश भर में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की। वरिष्ठ पत्रकार गोविंद चौरसिया ने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। जिला अध्यक्ष महेंद्र राय ने पत्रकारों पर बढ़ते हमलों को रोकने के लिए कानून की आवश्यकता बताई। साथ ही जनसंपर्क कार्यालय के कर्मचारी असाडू लाल सरेआम के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की गई। छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन ने कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि जो उनके हत्यारे हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए। और उसके साथ ही चूँकि अब हम पत्रकार हैं, हर जगह कवरेज करने जाते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी से बैरभाव हो जाता है, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम सरकार ने अभी तक नहीं उठाया, जिसके लिए हमारी मांग है कि पूरे देश सहित मध्य प्रदेश में भी पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए, ताकि पत्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उन्हें किसी प्रकार की दुर्घटनाओं से बच सके। इसके लिए हमने मांग की है। इसके साथ ही जनसंपर्क विभाग में हमारे एक साथी थे असाडू लाल जी सरेआम पदस्थ, लंबी बीमारी के बाद गत दिनों उनका निधन हो गया था। उन्हें भी छिंदवाड़ा प्रेस एसोसिएशन ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और जिला प्रशासन से मांग की है कि जो भी उनकी प्रक्रिया है, जो भी गवर्नमेंट की प्रक्रिया है, उसके तहत उनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए और आर्थिक सहायता दी जाए। राज्य शासन की जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई में कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने 157 आवेदकों की समस्याएं सुनी, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए आवेदकों ने सीमांकन, अतिक्रमण हटाने, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, छात्रवृत्ति, शासकीय योजनाओं का लाभ और आर्थिक सहायता जैसे मुद्दों पर आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को इन समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए हैं। छिंदवाड़ा नगर निगम ठेकेदार संगठन के चुनाव में 136 पंजीकृत मतदाताओं ने हिस्सा लिया। जनपद पद के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें शैलेंद्र यादव ने 76 मतों के साथ विजय प्राप्त की। अन्य प्रत्याशियों में चंचू साहू को 32 और संजीव चौधरी को 24 वोट मिले। सचिव पद के लिए 2 उम्मीदवार आशु अंकित सोनी और रवि चौहान मैदान में थे। आशु अंकित सोनी ने 85 वोट हासिल कर सचिव पद पर जीत दर्ज की, जबकि रवि चौहान को 47 वोट मिले। चुनाव में संगठन के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सचिव पद के लिए हमारे 2 कैंडिडेट खड़े हुए थे, आशु सोनी और रवि चौहान, जिसमें रवि चौहान को सचिव पद के लिए 47 वोट मिले। वहीं आशु अंकित सोनी 85 मत प्राप्त करके ठेकेदार एसोसिएशन के सचिव निर्वाचित घोषित हुए हैं। साथ ही अध्यक्ष पद के लिए 3 हमारे प्रत्याशी यहाँ खड़े हुए थे, चंचू साहू, संजीव चौधरी जी, शैलेंद्र यादव जी, जिसमें चंचू साहू जी को 32 मत, संजीव चौधरी को 24 मत मिले। इसी प्रकार शैलेंद्र यादव गुड़ू 76 मत पाके ठेकेदार एसोसिएशन के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। चुनाव जीतने के बाद में मेरी पहली प्राथमिकता यह रहेगी कि मैं सभी ठेकेदार एसोसिएशन के सभी कार्यकर्ताओं को मैं पहले तो बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इतना सब अच्छा काम किया, जिससे हमारा संगठन बहुत मजबूत हुआ। और आज यहाँ 132 वोट डले और इसमें हमारे जो भी जीते हारे सभी प्रत्याशियों को मैं बधाई देता हूँ कि संगठन अब हमारा जो आगे का काम करेगा, संगठन में हम सबको लेके चलेंगे और ठेकेदारों के हित की बात रखेंगे। परासिया रोड की कोसमी में स्थित श्री सिद्धपीठ हनुमान धाम मंदिर में ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी भगवान और देवी मूर्तियों पर गर्म चादर ओढ़ाई गई। साथ ही मंदिर में सुबह शाम भगवान को गर्म तासीर वाले भोजन का प्रसाद चढ़ाया जा रहा है। मुख्य पुजारी केशव महाराज ने बताया कि ये क्षेत्र अत्यधिक ठंडा है और शीतलहर के कारण यहाँ विशेष इंतजाम किए गए हैं। हालांकि पुजारी का मानना है कि भगवान को किसी मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन श्रद्धा और प्रेम के चलते ये व्यवस्था की गई है। मंदिर की यह पहल लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।